हिंदू धर्म में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन परंपरा में विजया एकादशी की पूजा और व्रत को विधि विधान से करने से बड़े से बड़े संकट दूर होते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से भगवान राम ने भी त्रेता युग में लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी। सुख, सौभाग्य, सफलता और विजय का आशीर्वाद दिलाने वाली एकादशी 13 फरवरी 2026 को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि भगवान श्री विष्णु की सरल सनातनी विधि से की जाने वाली पूजा, उन 10 अचूक उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिससे करते ही आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। पहली, विजया एकादशी के दिन गंगा नदी अथवा किसी पवित्र जल तीर्थ पर स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यदि आप इस दिन किसी का कारण से गंगा तट पर न जाएं तो पुण्य की प्राप्ति के लिए घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। दूसरा, हिंदू धर्म में व्रत एवं पूजा के दिन स्नान से दान का भी बहुत महत्व माना गया है। इसीलिए इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन किसी मंदिर के पुजारी या फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। यदि आपके जीवन में इन दिनों आर्थिक संकट बना हुआ है या फिर किसी कार्य विशेष में सफलता नहीं मिल रही है, तो विजया एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा में विशेष रूप से एक पीले कपड़े में हल्दी की 2 गांठें अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद उसे अपने कार्यस्थल या बैग में रख लें। चौथा, हिंदू मान्यता के अनुसार विजया एकादशी के दिन विष्णु भगवान की दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि संभव हो तो शंख में केसर मिले दूध और पंचामृत से ही श्री हरि का अभिषेक करें। हिंदू धर्म में किसी भी मनोकामना को पूरी करने के लिए मंत्र जाप को उत्तम उपाय माना गया है। ऐसा विजया एकादशी करने वाले दिन साधक को भगवान श्री विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी की माला के से अधिक जाप करना चाहिए। अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेव का 108 बार जाप कर रहे हैं तो तुलसी की माला से ही करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। ऐसे में विजया एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के फल, पीले रंग की मिठाइयाँ ही अर्पित करें। सातवां, विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु से सुख सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें पीला चंदन और केसर का तिलक अर्पित करें। उसे प्रसाद स्वरूप अपने माथे पर लगाएं। इसी प्रकार श्री हरि को पीले रंग का धागा अर्पित करके अपने दाहिने हाथ में बांधें। हिंदू धर्म में तुलसी जी को विष्णु प्रिय कहा गया है। ऐसे ही आपके विजया एकादशी की पूजा और व्रत तब तक अधूरा है जब तक आप श्री हरि जी को पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाते हैं। तो आप तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, उनके भोग में रखें, उनको अर्पित करें। उनके जलाभिषेक की जो चीज़ है उसमें डालें। तुलसी हर चीज़ में डालें आप, अचूके न। 9वां, यदि आप चाहते हैं कि
आपको श्री हरि संग माता तुलसी जी, माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिले तो आपको विजया एकादशी के दिन तुलसी माता को जल देने के बाद शुद्ध देसी घी का दिया जलाना चाहिए और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय न सिर्फ एकादशी की कथा सुने या फिर पढ़ें, बल्कि इसके साथ श्री विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी ज़रूरी है। अगली वीडियो में मैं आपको एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। राधे राधे। जय श्री हरि।